बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर, बहुत बेहतरीन क्लास। इससे आपको एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो लेकर के मैं आ गया हूँ, आज बेहतरीन सेशन लेकर आया हूँ। सारे विद्यार्थी जुड़ जाएं, सारे विद्यार्थी क्लास को जरूर अटेंड करेंगे, जल्द से जल्द क्लास को अटेंड कर लेंगे। 1857 की क्रांति बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इसमें यह टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और इससे मैं आज क्लास शुरू कर रहा हूं और टॉप एमसीक्यू करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करने न मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, जिसको प्रथम सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, तो यह कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन देख लो, 1857, 1839, 1819, 1857, 87। तो आपका सही आंसर 1857 हो जाएगा। 1857 में यह शुरू हुआ था, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? और ये आपका देख लो, मेरठ, आगरा, कानपुर, दिल्ली। सही आंसर आपका मेरठ से हो जाएगा। मेरठ से शुरू हुआ था। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लाइक जरूर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन देख लेंगे, फारूक सियार, बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। और आपका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था 1857 में, जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? ऑप्शन देख लो, शाह आलम, बहादुर शाह टू, बहादुर शाह फर्स्ट, आलमगीर टू। और आपका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे बर्मा से निर्वासन के लिए भेज दिया था? ऑप्शन देखेंगे, बहादुर शाह प्रथम, शाहजहां, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर और आलमगीर द्वितीय। तो आपका सही आंसर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो बोलते हैं दोनों एक ही हैं। तो बहादुर शाह जफर आपका सही आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, मिस मत करेंगे। मेरठ के सिपाही डैश को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे? ऑप्शन देखो, 11 मार्च 1857, 10 मार्च 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857। और आपका सही आंसर 11 मई 1857 हो जाएगा। 11 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब डैश भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के समय आपका जो है गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल। ऑप्शन देखो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। आपका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का शासन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह
निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर जो दिया है, और इसमें सही क्रम आपका हो जाएगा, सबसे पहले बैरकपुर हो जाएगा, बैरकपुर हो जाएगा 4 नंबर में दिया है। उसके बाद मेरठ हो जाएगा, उसके बाद आपका दिल्ली हो जाएगा, और लास्ट में आपका झांसी। तो 4 2 3 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? ऑप्शन नहीं वाला पर ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं था पूछ रहा है। ऑप्शन है बरेली, रोहतक, लखनऊ, कानपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा रोहतक नहीं था, क्योंकि बरेली, लखनऊ, कानपुर ये तीनों तो था, रोहतक आपका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, वीर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला। और आपका सही आंसर वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। बिहार में 1857 का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला। और आपका सही आंसर हो जाएगा फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह, प्रसिद्ध विद्रोह जिसको सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी। और आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? कानपुर, लखनऊ, बरेली, दिल्ली। और आपका सही आंसर खान बहादुर जो है बरेली से किया था नेतृत्व। बरेली आपका सही आंसर भैया, बरेली आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो आप प्रयागराज के नाम जानते हैं, के एक नेता थे? मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। और आपका सही आंसर मौलवी लियाकत अली हो जाएगा, या मौलाना लियाकत अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपका स्क्रीन पर है। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। और आपका सही आंसर मंगल पांडे हो जाएगा। सबसे पहले मंगल पांडे ने अपनी जान कुर्बान कर दिया था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 34, 64, 52, 70। और आपका सही आंसर 34 हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? 29 मार्च 1857, 21 मार्च 1857, 23 मार्च 1857, 31 मार्च 1857। और आपका सही आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया था? बनारस, कोलकाता, बैरकपुर, इलाहाबाद। और आपका सही आंसर बैरकपुर हो जाएगा, बैरकपुर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन हम सिलेक्टेड लाए हैं, इसलिए आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, हर रोज ऐसे ही मजेदार पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बी.डी. सावरकर। और आपका सही आंसर बी.डी. सावरकर हो जाएगा, बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनब्रो और डिज़रायली।
आपका सही आंसर डिजरायली हो जाएगा। सही आंसर डिजरायली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? 1858, 1874, 1888, 1862। आपका सही आंसर 1858 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह डैश में समाप्त हुई? 18 सितंबर 1859, 15 अगस्त 1860, 13 मई 1858 कोलकाता में और 20 जून 1858 ग्वालियर। यानी आपका सही आंसर 20 जून 1858 ग्वालियर हो जाएगा। सही आंसर ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई? अमृतसर, ग्वालियर, बड़ोदरा, लखनऊ। और आपका सही आंसर ग्वालियर हो जाएगा। ग्वालियर इज द राइट आंसर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट सनिदेशक मंडल को। आपका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन है प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध, सिपाहियों का विद्रोह। और आपका सही आंसर सिपाहियों का विद्रोह हो जाएगा। डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ कर दिया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद। और आपका सही आंसर सिपाहियों के गदर के बाद हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य हाथ में सौंप दिए, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया। और आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, जो कि यह सही नहीं है। आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? नहीं वाले क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। ऑप्शन है तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। और आपका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? ऑप्शन को देख लेंगे, बेगम हजरत महल, भगत सिंह, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। और आपका सही आंसर भगत सिंह हो जाएगा। ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका 30 नंबर इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट मैकलेगन, हेनरी लॉरेंस, जेम्स जॉर्ज स्मिथ, चार्ल्स एलिस। और आपका सही आंसर हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। हेनरी लॉरेंस। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा 30 प्रश्न। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के पास भी शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार इस चैनल पे मैं हर रोज हिस्ट्री का क्लास लेकर के आता हूं और बड़ी मजेदार ढंग से पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी का निचोड़ लाता हूं, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्रेंड्स सेशन में एंड तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।